या फिर कोई इलेक्शन कोई डिजास्टर होता है, जहाँ पे भी इनको अपनी जरूरत लगी वहाँ इन्होंने हमसे काम करवा लिया, वो भी बिना पैसे के। फिर भी हमने एक आ नहीं भरी। लेकिन इस डिजास्टर शरीर को पालने के लिए कुछ तो खाना भी जरूरी होता है। और ये जो सरकार जो निकालने वाली जो पोस्ट है, पद जो देने वाली है, वो सबसे बड़े ज्ञाता। क्या उनको उस टाइम पे एक्ट नहीं दिखा? आज दिख रहा है क्या एक्ट? 30 साल पहले की जो मैडम कार्यरत है, 30 साल पहले की भी हमारे पास उदाहरण है। क्या वो सरकार नहीं थी? वो एलजी नहीं था? आज ये एलजी आया, ये तो निष्काम के लिए है। इनको गलत तरीके से लगाएगा। भाई गलत तरीके से हम लगे हैं, तुम लगे हो? यही तुम मेडिकल फिजिकल जो भी तुम्हें देना था प्रोसीजर में, अपने लिए रखो पहले। हम तुम्हारा देखेंगे, फिर हम भी करेंगे। हमें जब ले जाया जाता है तो एक पीने के लिए पानी तक नहीं देते, खाने के लिए कुछ खाना तक नहीं देते, फिर भी हम काम करके आते। मैम आपका नाम? मैम मेरा नाम क्या बताऊँ, मैं व्यक्तिगत परिचय तो नहीं देती, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे तो मैं प्रियंका हूँ। लेकिन यहाँ पे एक मार्शल हूँ जिसको मतलब बिना गलती के 10,000 मैं नहीं 10,792 ये मार्शल की आवाज़ है एक व्यक्ति के माध्यम से। तो बिना गलती के सरकार द्वारा इलीगल तरीके से मतलब नोटिस, अगले दिन ही नोटिस जारी कर दिया गया और हमारी ड्यूटी से मतलब हमारी ड्यूटी सेवाएं बंद कर दी गई। इससे पहले आपको कहीं बताया नहीं गया कि आप लोगों को निकाला जा रहा है? ऐसा कुछ भी प्रोसीजर नहीं था ना। तो इन्होंने बताया गया, कहते हैं ना लीगल इनलीगल, सरकार कानून है ना, एक्ट, हमें तो एक्ट का हवाला देते हैं, लेकिन इनको कानून का नहीं पता। जो इन्होंने मतलब 3 महीने पहले कहीं भी देते हैं, नोटिस देते हैं कि भाई आपकी ड्यूटी नहीं रहेगी, आप कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर लो, कहीं ना कहीं इंतजाम कर लो, तो लोग इतनी मतलब मेंटली हर्स नहीं होता। लेकिन इन्होंने एकदम से हमें अगले दिन ही एक कागज पकड़ा दिया कि भाई आपकी ड्यूटी नहीं रही। आप लोगों को यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए कितना दिन हो गया? यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए हमें 50 दिन कंप्लीट हो गए हैं और आगे भी होता रहेगा। ये प्रदर्शन नहीं है, ये संघर्ष है। और ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक हमें नौकरी वापस, हमारी रोजगार नहीं मिलेगी। जी सर, क्या कहते हैं? हमारा रोजगार जो जब तक वापस नहीं मिलेगा, जब हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आप लोगों की मांग क्या है? हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस मिल जाएगा, हम अपने वापस घर चले जाएंगे ड्यूटी पे। क्योंकि इस रोजगार की वजह से हम लोगों को घर में बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। क्योंकि बच्चों को स्कूल लेके जाना, स्कूल की फीस देना, मकान का किराया देना, बहुत सारी समस्या आ रही हैं, जिसकी वजह से 2 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं। और पहले तो सैलरी नहीं देते, सैलरी रिलीज कर दी, इसके बाद हमको ड्यूटी से निकाल दिया और बहुत सारी समस्या उठ रही है। आप लोगों की तनख्वाह कितनी है? ऐसा हमारी 24,000 कुछ। नहीं, ये तनख्वाह नहीं थी मैडम, हम तो कैजुअल वर्कर थे, मतलब डेली बेस। ये जो तनख्वाह की बात करोगे ना, ये राजनेताओं के होते हैं। ये तनख्वाह है ना, ये राजनेताओं के हैं, जिन्होंने मतलब जो एक गद्दी पे बैठे रहते हैं, वहीं से पैन चलाते हैं। ये नहीं देखते कि व्यवहारिक धरातल पे हो क्या रहा है, वो ख्याली पुलाव उनकी होती है सैलरी। हमारा मेहनत आना था। और दूसरी बात की इन्होंने जो पर डे के हिसाब से था, ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटी थी, ना ESI PF, कुछ भी नहीं था हमारे पास। फिर भी हम कैजुअल वर्कर के रूप में हमने काम करी। वो भी 40 डिपार्टमेंट में इन्होंने, मतलब वो भी डिपार्टमेंट ऐसा था जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट, कोई कंपनी नहीं थी जिसको इन्होंने मतलब हमें दिया गया था। और ये हम डिफेंस है, हम कॉर्प्स है, ठीक है। और ये डिफेंस को ही इन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 40 विभागों में कार्यरत करे हुए थे। और ये सरकार नहीं करी। 30 साल पहले से ही ये मतलब हमारा प्रोसीजर आता है कि हम डेली बेस पे भी काम कर, पेड पे भी हम काम कर सकते हैं, और विदाउट पेड तो हमारे लिए डिजास्टर के लिए है ही है। तो हम संस्था के अंतर्गत भी विदाउट पेड पे कहीं भी डिजास्टर होता था, डिजास्टर क्या कहें, फेस्टिवल कोई डिजास्टर होता है या फिर कोई इलेक्शन कोई डिजास्टर होता है, जहाँ पे भी इनको अपनी जरूरत लगी वहाँ इन्होंने हमसे काम करवा लिया, वो भी बिना पैसे के। फिर भी हमने एक आ नहीं भरी। लेकिन इस डिजास्टर शरीर को पालने के लिए कुछ तो खाना भी जरूरी होता है। तो वो खाने के लिए इन्होंने हमें एक नौकरी दी। वो भी नौकरी ऐसे नहीं दे दी कि आप लोग डिफेंस के हो, आ जाओ। प्रॉपर प्रोसीजर करा, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करवाए, हमारे क्वालिफिकेशन, मेडिकल, जो हाइट है ना, हाइट की भी नाप ऐसे रखी जैसे गवर्नमेंट जॉब में भर्ती नहीं लेते। अरे जब चप्पल जूते तो दूर की बात, बाल जो है ना, बाल अगर तेल लगा के भी हमने बांधे हुए हैं ना, तो उसको भी ऐसे ठक के मारे, मतलब सिर पे लगी। ऑब्जेक्शन उठाए, भाई बेटा कोई बात नहीं, इतनी एक पॉइंट 2 पॉइंट घट के ही हम मतलब लेते हैं, मतलब जितनी उनको चाहिए होती है। अगर हम 2 है तो उस 2 में कम में ही वो मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने हमारी भर्ती ली। और भर्ती लेने वाला मतलब वो इंटरव्यू लेने वाला कोई वो नहीं था कि HR हो, है ना, कोई बिजनेसमैन हो कि चलो हम इंटरव्यू ले लेके, DM, SDM, है ना, ADM, और जो सिविल डिफेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ICT प्रोवाइड किए जाते हैं वो थे। तो वो लोगों ने हमारी इंटरव्यू ली, और वो भी देश को चलाने वाले कानून के ज्ञाता लोग, ठीक है। और ये जो सरकार जो निकालने वाली जो पोस्ट है, पद जो देने वाली है, वो सबसे बड़े ज्ञाता। क्या उनको उस टाइम पे एक्ट नहीं दिखा? आज दिख रहा है क्या एक्ट? 30 साल पहले से ये मैडम कार्यरत है, 30 साल पहले की भी हमारे पास उदाहरण है। क्या वो सरकार नहीं थी? वो LG नहीं था? आज ये LG आया,
यही तुम मेडिकल फिजिकल जो भी तुम्हें देना था प्रोसीजर में अपने लिए रखो पहले, हम तुम्हारा देखेंगे फिर हम भी करेंगे। क्या हमारा मेडिकल फिजिकल नहीं हुआ? क्या हमने किसी की सेवा नहीं करी? हम डिजास्टर के लिए फिट है, हम मेडिकल रूप से पूरी तरह से फिट है। और इनके जो कॉल आउट पे अगर ये रखेंगे और दिन के जो मेहनताना देते थे उनके लिए हम इनके लिए काबिल नहीं है, उनके लिए हमारा कोई वो नहीं है। तो यही चीज मैं कहती हूँ कि हमारी नौकरी हमें वापस दे दो। वो नौकरी आपने दया करके नहीं दी थी कि दया करके चलो ये बच्चे भूखे हैं, ये बेचारे हैं, सारे प्रोसीजर को फॉलो करवाया था। और आज की सरकार ने नहीं, 30 साल पहले से ये कॉल आउट चलती आई है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जैसे हमें बनाया गया है, हम इस शरीर को पालेंगे, उनकी दी हुई काम, वो भी काम कैसा था, ये भी डिजास्टर का ही काम था। बस के अंदर हमें भेज दिया मार्शल के रूप में, हमारे पास कुछ भी नहीं। ठीक, हम निहत्थे एक यूनिफॉर्म, उस पे भी अपने ऊपर विश्वास, और फिर वो जो प्रशिक्षण दी जाती है कि एक सेल्फ अपने हाथों पैरों का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, है ना, उस सिचुएशन को हैंडल करना, तब जाके हमने अपनी वो रोजगार निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। आगे भी हम वही रोजगार लेंगे, चाहे कहीं भी आप रोजगार दो हम करेंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जैसे ही रखा है, वो आगे की जो बिना ड्यूटी के भी डिजास्टर होगा वहाँ पे भी हम जाएंगे, क्योंकि डिजास्टर के लिए बोलते हैं ना, तो जो डीडीएमए में जो ये बोलते हैं, उस डीडीएमए में सरकारी अधिकारी अगर कोई जाएगा हमारे साथ, उनकी पूरी प्रोसीजर फॉलो होती है कि भाई वो जा रहे हैं तो उनका पूरा डाटा हमारे पास कलेक्ट है, ताकि कल को उनको कुछ हो जाता है तो उनके घर परिवार सब तक बात पहुंचेगी, सब तक वो सरकार का पैसा भी पहुंचेगा, उसके घर से एक नौकरी भी प्रोवाइड की जाएगी सरकारी। लेकिन हमारे पास हमें जब ले जाया जाता है तो एक पीने के लिए पानी तक नहीं देते, खाने के लिए कुछ खाना तक नहीं देते, फिर भी हम काम करके आते हैं। हमारा कोई फाइल नहीं होता कि भाई हमारे इतने बच्चे गए हैं तो वहाँ पे वो उसमें है, और निष्काम भाव से गए तो उनके परिवार को कुछ दे सके। तो इस भाव से भी कफन बांध के हम अपने आप को ही लेके चलते हैं, हमारे परिवार को भी नहीं देखते। लेकिन ये कॉल आउट जैसे दिया था ना, वैसे हमें वापस कर दो, यही आपसे गुजारिश है। क्योंकि ये सरकार जो है ना लोगों के लिए बनाई जाती है, हम कोई वोट बैंक नहीं है, हमें वोट बैंक के रूप में ये ले रहे हैं, हम वोट बैंक नहीं है। जिस तरीके से हमें हर क्षेत्र में काम दिया है इन्होंने, वो भी बिना पैसे के। डिजास्टर कहीं फेस्टिवल में भगवान के हम हैं, ठीक, उनके लिए कोई नहीं होता, फिर भी हमने काम करा तो उनके लिए हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। इनके इलेक्शन के लिए क्या हम बने हैं? क्या सरकारी अधिकारी नहीं है वहाँ पे काम करने के लिए? निष्काम ड्यूटी पे डाल देते हैं कि निष्काम में ये लोग हैंडल करेंगे इधर उधर, तभी भी हमने कर दिया। चूनी काटी क्यों भाई? हम सरकार के अंदर है, हम एक संस्था है, हम एक डिफेंस है, हम एक कॉर्प्स है, जिसको हर हमेशा अपने यूनिफॉर्म का दायरा रखना होता है और माइंड में रखता है। निकालने से पहले आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ था क्या? दुर्व्यवहार तो कुछ भी नहीं हुआ। दुर्व्यवहार क्यों होगा? यूनिफॉर्म के ऊपर दुर्व्यवहार होगा कभी? ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये इन्होंने सैलरी रोकी थी। कितने महीने से आपकी सैलरी रोकी? 6 मंथ। हर की पौड़ी हरिद्वार से गंगा जी के दर्शन। आज का पंचांग विक्रम संवत 2080 मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि वार शनिवार दिनांक 9 दिसंबर 2023। नक्षत्र चित्रा, योग शोभन, करण कोलव, चंद्रमा तुला राशि में। राहु काल का समय प्रातः 9:38 से 11 बजे तक रहेगा। गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।